एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं उरुतेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय पंजाब में एजिटेशन चल रही है और फार्मर्स जो हैं वो रेल रोको अभियान में जो है शामिल हो रहे हैं, जिस कारण जो है जम्मू कश्मीर पहुंचने वाली ट्रेन जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो रही हैं और जम्मू से चलने वाली ट्रेनें भी जो है काफ़ी हद तक प्रभावित हो रही हैं। आइए इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं स्टेशन डायरेक्टर प्रतीक श्रीवास्तव जी। आइए सीधा उन्हीं से मुलाकात करवाते हैं। इस तरह से पंजाब में एजिटेशन हमें देखने को मिल रहा है, उस कारण जो है ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इसकी जानकारी मैं आपसे जानना चाहूँगा, कौन कौन सी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं? जी, पंजाब में ये जो आंदोलन चल रहा है ये किसानों का आंदोलन है और इसमें उन्होंने रेल रोको भी किया हुआ है। तो जो हमारा मेन लाइन है जम्मू को दिल्ली से कनेक्ट करने वाला वाया जालंधर, ये प्रभावित हुआ है इसमें, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर एरिया जैसे कि कटरा, उधमपुर और जम्मू को आने वाली और यहाँ से चलने वाली ट्रेनें बहुत सारी कैंसिल हुई हैं। कुछ ट्रेनों को हम लोग ने डाइवर्ट करके चलाने की कोशिश भी की है। अब तक कल से ये आंदोलन चालू हुआ है, तो कल शाम से अभी आज सुबह तक लगभग 8 पेयर ट्रेन्स हम लोग कैंसिल कर चुके हैं। इसके अलावा लगभग 13 से 14 पेयर ट्रेन्स हम लोग डाइवर्टेड मार्ग से चला चुके हैं। तो जिस तरह से वंदे भारत की बात करें तो वो फुली सस्पेंड है? जी, वंदे भारत कल गई थी, कल यहाँ से शाम को निकली है, लेकिन आज वो वंदे भारत दिल्ली से भी रद्द रही है और यहाँ से कटरा से दिल्ली को जाने वाली भी रद्द रहेगी। जी, इन बिटवीन अगर पैसेंजर्स की बात करें तो जिस तरह से पैसेंजर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इन बिटवीन क्या उनके लिए कुछ वैकल्पिक मार्ग या फिर कुछ उन्हें दिया जा रहा है, सुझाव? मंडल कार्यालय हमारा जो फिरोज़पुर में है, वहाँ पर एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम हम लोग ने व्यवस्थित किया हुआ है, जहाँ पर सभी विभागों के अधिकारियों की 24 घंटे शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई गई है। वो पूरी तरीके से इसी उनका एक सोल फोकस है कि ट्रेनें कम से कम कैंसिल हों और जो भी ट्रेनें हम चलाएं वैकल्पिक मार्ग ढूंढ के हम लोग चलाएं। तो उसी सिलसिले में हम लोग ने कम से कम ट्रेनें कैंसिल करते हुए सिर्फ 8 ट्रेनें कैंसिल करी हैं। उसके अलावा 13 से 14 ट्रेनें हम लोग वैकल्पिक मार्ग से चला रहे हैं। तो यात्रियों से मेरी यही अपील है कि वैकल्पिक मार्ग की ट्रेनों से यात्रा करें अगर बहुत आवश्यक हो तभी, वरना आप घर से तभी निकलें अपनी ट्रेन की जानकारी लेने के बाद कि वो कैंसिल तो नहीं है, और अगर कैंसिल है तो मेरी आपसे यही अपील है कि आप यात्रा ना करें। जैसे ही रेल प्रशासन रेल परिचालन वापस से सुचारू रूप से पटरी पे आ जाता है, उसके बाद से सारी ट्रेनें रिस्टोर हो जाएंगी। उसके बाद आप अपनी यात्रा वापस से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अभी जानकारी के अनुसार जो है 3 दिवसीय जो है ये आंदोलन चल रहा है, तो अगर ये आंदोलन और आगे बढ़ता है तो ट्रेनें फिर भी प्रभावित रहेंगी? जी, जब तक ये आंदोलन रहेगा और आंदोलन आगे बढ़ता है अगर, तो ज़रूर रेल परिचालन तो प्रभावित होगा ही। और फिर भी हमारी कोशिश रहेगी एज रेल एडमिनिस्ट्रेशन की मैक्सिमम ट्रेनें हम लोग ऑल्टरनेटिव मार्ग से निकाल सकें। और जैसे कि ये आंदोलन अगर समाप्त होता है तो उसके बाद क्या अल्टरनेटिव ट्रेन्स भी चलाई जाएंगी? जैसे ही ये आंदोलन समाप्त होता है, ऑलरेडी यहाँ से बनारस के लिए और यहाँ से दिल्ली के लिए जो आगामी फेस्टिव सीज़न है, त्योहारी सीज़न है, उसको देखते हुए ऑलरेडी स्पेशल ट्रेन्स कुछ ऑलरेडी पाइपलाइन में है। तो जैसे ही आंदोलन ख़त्म होता है उनको ऑपरेशनल फिजिबिलिटी देखते हुए उनको ज़रूर चलाया जाएगा। फिलहाल पैसेंजर्स को किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? जी, अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है तो ये गलत होगा, क्योंकि आप सोचिए अगर आपका प्लान बना हुआ है कहीं जाने का, आपने महीनों पहले टिकट कराया हुआ है और अचानक से इस तरीके से कैंसिल हो जाए तो ज़रूर परेशानी होती है थोड़ी सी, आपको भी आपके परिवार को भी। बट रेलवे की तरफ से काफ़ी इंतज़ामात किए गए हैं कि परेशानी कम से कम हो। हमने हेल्प डेस्क बनाए हैं स्टेशनों पे, एक्स्ट्रा काउंटर्स खोले हैं जहाँ पे रिफ़ंड की व्यवस्था हो। उसके अलावा आरपीएफ और जीआरपी की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई है हम लोगों ने स्टेशन पे, कि जिससे कि जो कि नॉन टिकटेड लोग हैं वो स्टेशन एरिया पे लॉइटर ना कर सकें। हम लोग ने अपनी कमर्शियल टीम लगाई है स्टेशनों पे, जो कि केटरिंग स्टॉल्स पे लगातार नज़र रखे हुए है कि कोई भी किसी प्रकार की ओवर चार्जिंग ना हो। सभी प्रकार की जो भी खाद्य सामग्री है, जो भी हमारी पीने की पेयजल है, वो वहाँ पर समुचित मात्रा में उपलब्ध रहे। सर, जो ट्रेन्स कैंसिल हुई हैं वो कौन कौन सी ट्रेन्स हैं?
पूरी लिस्ट एक्चुअली हमेशा अपडेट होती जा रही है, जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा है अपडेट होते जा रही हैं। अब तक जितनी जानकारी हम लोग के पास है उसमें हमारी पूजा एक्सप्रेस कैंसिल है जो जम्मू से अजमेर जाती है। इसके अलावा हमारी जम्मू मेल कैंसिल है जो कि कटरा से दिल्ली जाती है। इसके अलावा आज वंदे भारत कैंसिल्ड है। हेमकुंड एक्सप्रेस कैंसिल है जो कि आज कटरा से वहाँ तक जाती है, हरिद्वार तक जाती है। इसके अलावा हमारी ट्रेनें आज सुबह तिरुपति की हमसफ़र है वो कैंसिल है। यहाँ से जोधपुर जाने वाली जो 19224 और 19226 ये दोनों ट्रेन्स हमारी कैंसिल हैं। इसके अलावा कई ट्रेनें डाइवर्टेड मार्ग से हम लोग चला रहे हैं, जैसे कि आपकी संपर्क क्रांति है, राजधानी है, और ये हम डाइवर्टेड मार्ग से चला रहे हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेनें हैं जो कि लुधियाना तक ही आई हैं, जैसे बेगमपुरा हो गई, वो आज जम्मू नहीं आएगी, आज लुधियाना ही टर्मिनेट होगी और लुधियाना से ही वापस बन के चली जाएगी। इसी तरह कई ट्रेनें हैं, ये सारी ट्रेनों की जानकारी लिस्ट वाइज हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है और 139 इंक्वायरी नंबर पे भी अवेलेबल है। आम जनता को क्या अपील करना चाहते हैं, क्या आश्वासन देना चाहते हैं? जी, जनता से मेरी यही अपील रहेगी कि रेलवे की तरफ से अगर आपकी ट्रेन कैंसिल होती है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस गया होगा, आप ज़रूर उस एसएमएस को पढ़ें और देखें, और अगर आपकी ट्रेन कैंसिल हैं तो प्लीज़ स्टेशन की ओर ना आएँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 है उस पर कॉल करके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा एनटीएस हमारा ऐप है, एनटीएस के ऐप पे जाके भी आप अपना ट्रेन नंबर पंच इन करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि ट्रेन कैंसिल है कि नहीं है। अगर आप किसी कारणवश स्टेशन पहुंच चुके हैं और वहां पता चल रहा है आपको कि आपकी ट्रेन की जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पे हमारी इंक्वायरी है, हमारा हेल्प डेस्क बनी हुई है, वहाँ पे आप जाएं, उनसे बात करें, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि कहाँ पे कि आपकी ट्रेन कैंसिल है या फिर डाइवर्टेड है या किस स्टेशन तक जाएगी। तो थोड़ा सा कोऑपरेशन रेलवे प्रशासन यात्रियों से भी चाहेगा, और बाकी रेलवे प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो ये रेल परिचालन है वो 100% पटरियों पे वापस आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। जिस तरह से पंजाब में आंदोलन चल रहा है और आंदोलन का खमियाजा जो है वो पैसेंजर्स को भी भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, जिस तरह से जम्मू की बात करें तो जम्मू से या फिर उधमपुर से या फिर हम ये कहें कि कटरा से जो भी ट्रेन यहाँ पर चल रही हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं। हालांकि वैकल्पिक मार्ग जो है उसको भी अडॉप्ट किया गया है और पैसेंजर्स को उनके गंतव्य तक पहुँचाने की पूर्ण रूप से कोशिश की जा रही है। और रेलवे विभाग की बात करें तो रेलवे विभाग जो है प्रयासरत है और पैसेंजर्स को हर तरह की सुविधा जो है वो देने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।